यो यो हनी सिंह डीएचएच में किसी पहचान के मोहताज नहीं है। आज अगर आप देखें तो रैपिंग का स्तर बहुत ही ऊपर जा चुका है। इसका बेस्ट एग्जांपल है उनकी एल्बम इंटरनेशनल विलेजर्स। इसमें कई डिफरेंट जॉनर्स का ब्लेंड किया गया है। Hey S2R2 fam, what's up? Yo Honey Singh is back in the house with his new album Glory। इस एल्बम का उनके फैंस काफी समय से दिल थाम के इंतजार कर रहे थे। ये एल्बम उनके कमबैक के बाद उनकी पहली एल्बम है और आज हम इस एल्बम का रिव्यू करेंगे और देखेंगे कि हनी सिंह अपने फैंस की उम्मीदों पर खरे उतरते हैं या नहीं। इस एल्बम में आपको 18 ट्रैक्स देखने को मिलेंगे जिनमें उन्होंने कई तरह के आर्टिस्टों के साथ काम किया है। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं हनी पाजी के एल्बम रिव्यू की तरफ। पर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, रिंग द नोटिफिकेशन बेल फॉर मोर अपडेट्स। सो गाइज एज वी ऑल नो यो हनी सिंह डीएचएच में किसी पहचान के मोहताज नहीं है और इस एल्बम में पूरा डीएचएच वर्ल्ड प्लस उनके फैंस उनको उनके पुराने अवतार में देखने के लिए बेकरार हैं। एल्बम की बात करें तो एल्बम की प्रोडक्शन क्वालिटी बहुत ही बेहतरीन है। एज द एल्बम इज अंडर द लेबल ऑफ टी सीरीज। एल्बम का पहला ऑफिशियल वीडियो विद द ट्रैक नेम मिलेनियर 26 अगस्त को रिलीज हो चुका है। एंड एज पर हनी सिंह इस एल्बम में हमें टोटल 10 ऑफिशियल वीडियो देखने को मिलेंगे आने वाले समय में। और मिलेनियर के वीडियो को देख के एक बात तो क्लियर है कि एल्बम में जितने भी ऑफिशियल वीडियो बनेंगे उनमें प्रोडक्शन क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी, लोकेशन सब टॉप नॉच देखने को मिलेंगी। सो गाइज एज वी ऑल नो इस एल्बम में 18 ट्रैक हैं और हमने इन 18 ट्रैक को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। पहली फुल हिप हॉप ट्रैक, सेकंड ट्रैक विद ब्लेंड ऑफ सिंगिंग एंड रैपिंग एंड थर्ड इज प्योरली सिंगिंग ट्रैक। सो गाइज हम इन 3 कैटेगरीज के अकॉर्डिंग बात करेंगे। हम किसी भी ट्रैक को डीपली डिकोड नहीं करेंगे क्योंकि पूरी एल्बम में एज सच कोई बहुत ज्यादा रेफरेंस या कॉम्प्लेक्सिटीज इन बार्स है नहीं जो आपको समझ में ना आए। तो हम सीधे पूरी एल्बम को एज अ होल ही रिव्यू करेंगे। तो गाइज पहली फुल हिप हॉप ट्रैक कैटेगरी की बात करें तो इसमें 9 ट्रैक हैं जिसमें हनी सिंह फुल रैप अवतार में नजर आ रहे हैं और ट्रैक कुछ इस तरीके से हैं: मिलेनियर, हाई ऑन हिल, शीशे वाली चुन्नी, छोरी, रैप गॉड, FM, कैलियंते, मालामाल एंड लापता। सो इन 9 ट्रैक में आपको मेजरली रैपिंग एलिमेंट ही देखने को मिलेगा विद लिटिल ब्लेंड ऑफ सिंगिंग जिसमें आपको फोक, पंजाबी और हरियाणवी म्यूजिक सुनने को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल रैप गॉड और शीशे वाली चुन्नी। लेट्स मूव टुवर्ड द सेकंड कैटेगरी। इस कैटेगरी में 7 ट्रैक्स हैं जिसमें आपको डिफरेंट टाइप्स के सिंगिंग जॉनरा मिलेंगे विद डिफरेंट लैंग्वेजेस एज वेल। Like for example in Bonita we can hear blend of Qawwali in that track और बीबा ट्रैक में लियोंग के द्वारा फ्रेंच एंड वहाब बुख्ती के द्वारा अरेबिक सिंगिंग टच आ रहा है। सो इस कैटेगरी के ट्रैक्स कुछ इस तरीके से हैं: बोनीता, 6 AM, जट महकमा, राउंड्स एंड रिंग, बीबा, शमा दे वेले और पायल। मंजू और हाइडिड वो 2 ट्रैक है जिसमें आपको प्योर सिंगिंग देखने को मिलेगी हनी सिंह के तरफ से। मजनू ट्रैक में अरेबिक सिंगिंग का टच दिया गया है बाय जमीला अल बदोए एंड हाइडिट में हनी पाजी सिंगिंग मोड में दिखाई देंगे। अगर कोलैब की बात करें तो एल्बम में पैराडॉक्स जैसे बेहतरीन रैपर के साथ भी 2 ट्रैक्स छोरी और लापता में हनी सिंह परफॉर्म करते हुए नजर आए हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि पैराडॉक्स एक बेहतरीन रैपर हैं, पर पता नहीं क्यों इन दोनों ही ट्रैक्स में उनके बार्स उतने स्ट्रॉन्ग एंड कॉम्प्लेक्स नहीं दिख रहे हैं जितना उनके प्रीवियस कई ट्रैक्स में देखने को मिलते हैं। कई नेशनल और इंटरनेशनल आर्टिस्ट के साथ भी कोलैब किया है इस एल्बम में हनी सिंह ने, जिनके नाम कुछ इस प्रकार से हैं: गिरी कमान, हैंडल्स, साहिबान, लियो ग्रेवाल, डी शर्म्स, नवान संधू, बोनाफाइड, तलविंदर, वहाब बुख्ती, लियोंग, यिना मेनेज, जमीला अल बदोई। इस एल्बम में मोस्ट ऑफ द आर्टिस्ट ने अपने लिरिक्स खुद ही लिखे हैं और योयो के लिरिक्स लियो ग्रेवाल ने लिखे हैं। एल्बम की बीट्स की बात करें तो यहां हमें एक वाइड रेंज ऑफ म्यूजिकल इन्फ्लुएंसेस देखने को मिलते हैं। ये एल्बम सिर्फ प्योर हिप हॉप बीट्स तक ही लिमिटेड नहीं है। इसमें कई डिफरेंट जॉनर्स का ब्लेंड किया गया है जिसमें फोक म्यूजिक, हरियाणवी, पंजाबी और अरेबिक स्टाइल ऑफ म्यूजिक का स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस नजर आता है। ये डाइवर्सिटी डेफिनेटली एल्बम को एक यूनिक साउंड देती है, लेकिन इसका इंपैक्ट दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट के साथ आता है। एक नोटिसेबल चीज यह है कि इस एल्बम में हिप हॉप बीट्स का फील कहीं ना कहीं मिस हो रहा है। ये जॉनर ब्रांडिंग जो एक तरफा इनोवेटिव और फ्रेश है, दूसरी तरफ हिप हॉप के कोर एसेंस को कॉम्प्रोमाइज कर रही है। हिप हॉप लवर्स जो ट्रेडिशनल और न्यू स्कूल बीट्स एक्सपेक्ट करते हैं उनके लिए ये थोड़ा डिसअपॉइंटिंग हो सकता है, क्योंकि पूरी एल्बम में ऐसे मोमेंट्स कम ही हैं जहां आपको टिपिकल हिप हॉप बीट्स का स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस देखने को मिले।
एक और पॉइंट जो हाईलाइट करने के लायक है वो ये है कि डिफरेंट स्टाइल ऑफ म्यूजिक जैसे पंजाबी, हरियाणवी एंड अरेबिक कई जगह हिप हॉप बीट्स पर डोमिनेट कर रहा है। ये सुपर इंपोजिशन का इफेक्ट ये है कि ब्लेंड एक बैलेंस फॉर्म में नहीं दिख रहा है। ये बैलेंस का मिसिंग होना कुछ ट्रैक में नोटिसेबल हो जाता है। जहां आपको लगता है कि हिप हॉप बीट्स को थोड़ा ओवर पावर कर दिया गया है और वो एसेंस जो एक हिप हॉप ट्रैक का होना चाहिए वो डाइल्यूट हो जाता है। चलिए गाइस, अब थोड़ा बात करते हैं कि एल्बम किन किन जगहों पर लैग कर रही है। पूरी एल्बम में म्यूजिक की अगर हम बात करें, बीट्स प्योरली हिप हॉप नहीं है और ना ही उतनी कैची हैं। जैसे कि हमें इंटरनेशनल विलेजर एल्बम में देखने को मिली थी। पूरी एल्बम में 18 ट्रैक्स हैं, लेकिन क्या यह एल्बम पूरी तरह से हिप हॉप के जोन में फिट बैठी है? वेल, नॉट रियली। एल्बम को सिंपल साउंड करने का एक बहुत बड़ा रीजन इसके लिखे हुए बार्स हैं, जो कि काफी सिंपल एंड बेसिक राइमिंग्स पर लिखे गए हैं। आज अगर आप देखें तो रैपिंग का स्तर बहुत ही ऊपर जा चुका है। आर्टिस्ट बहुत ही कॉम्प्लेक्स बार्स विद यूनिक राइमिंग स्कीम्स का इस्तेमाल करते हैं और इवन उनके जो रेफरेंस होते हैं वो भी काफी स्ट्रॉन्ग और कनेक्टेड होते हैं। यही सारी चीजों की कमी योयो की एल्बम में खलती है। हाँ, हम मानते हैं हनी सिंह के पुराने गानों में भी बार्स काफी सिंपल एंड बेसिक राइमिंग स्ट्रक्चर होता था, पर म्यूजिक हिप हॉप होता था और बहुत ही कैची वाइब देता था। और अगर ब्लेंडिंग भी होती थी तो वो इस तरीके से होती थी कि कहीं हिप हॉप का फील कम ना हो। इसका बेस्ट एग्जांपल है उनकी एल्बम इंटरनेशनल विलेजर्स। इस पूरी एल्बम को सुनने के बाद हमें यह महसूस हुआ कि एल्बम के कुछ ट्रैक कमर्शियल रखे जाते और कुछ ट्रैक योयो की रियल लाइफ सिचुएशन को डिपिक्ट करते तो शायद लोग और ज्यादा योयो से कनेक्ट करते। जैसा कि आप जानते ही हैं कि 6 से 7 साल उन्होंने बहुत ही डार्क फेज देखा अपनी लाइफ का। अगर वो कुछ प्योर हिप हॉप ट्रैक्स उन रियल लाइफ इंसिडेंट्स पे बनाते तो शायद एल्बम में हमें और टॉपिक्स भी देखने को मिलते और रियल हिप हॉप भी। आज के हिप हॉप लिसनर आर वे मोर अट्रैक्टेड टुवर्ड द रियल लाइफ इंसिडेंट डिपिक्टेड इन द हिप हॉप लिरिक्स। हिप हॉप की जनता इंडिया में काफी इवॉल्व हो चुकी है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। इवन इन डीएचएच देयर आर सो मेनी आर्टिस्ट जो कि नेक्स्ट लेवल काम कर रहे हैं। योयो ने 2011 में अपने ट्रैक से लोगों को पागल किया था और यह वो समय था जब हिप हॉप को इंडिया में उतने बड़े लेवल पर नहीं सुना जाता था। हनी सिंह लिट द स्पार्क ऑफ हिप हॉप इन द हार्ट्स ऑफ इंडियन ऑडियंस। पर अब जब वो ग्लोरी के साथ अपना रिटर्न कर रहे हैं तो सिनेरियो बहुत ही अलग है और हिप हॉप जनता भी बहुत डेवलप हो चुकी है। सो ओवरऑल एल्बम की बात करें तो ये एल्बम हमें एवरेज ही लगी है। कोई भी ऐसा ट्रैक नहीं है इस एल्बम में जो आपको आने वाले कई दिनों तक याद रहे, या ऐसा कोई हुक नहीं है जो आपके मुंह पर कई हफ्तों तक चढ़ा रहे। इस एल्बम में एक ही ट्रैक है जिसमें हनी सिंह का फील हमें देखने को मिला है और वो ट्रैक है मिलियनेयर। बाकी सारे ट्रैक सो ही साउंड कर रहे हैं। योयो के म्यूजिक के जादू की कमी भी हमें इस एल्बम में देखने को मिली है। जैसा एक्साइटमेंट और क्रेजीनेस इस एल्बम के रिलीज होने से पहले सभी फैंस के अंदर था, रिलीज होने के बाद वो थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट में बदल गया है। हम जुयाल ब्रदर्स खुद हनी सिंह के बहुत बड़े फैंस हैं। बट विद रिस्पेक्ट टू हिप हॉप जॉनरा, दिस एल्बम इज अ बिग लेट डाउन फॉर अस। होप उनके नेक्स्ट प्रोजेक्ट इससे बेहतर होंगे और हिप हॉप जॉनरा को और बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। होप गाइज आपको हमारा ये रिव्यू अच्छा लगा होगा। इस एल्बम का हमने ऑनेस्ट रिव्यू दिया है बीइंग अ फैन ऑफ योयो। ये तो था हमारा रिव्यू। अब आप बताइए आपका क्या ख्याल है इस एल्बम के बारे में। Do tell us in our comment section. Don't forget to subscribe the channel. और अगर आप चैनल पर नए हैं तो नोटिफिकेशन बेल को दबाना मत भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। बाय बाय गाइज।